नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण विधियां और उसके प्रकार के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षण को सीखने सिखाने की प्रक्रिया बताया गया है। इसको 50 बार मैंने बता चुका है कि शिक्षण 2 ध्रुवीय प्रक्रिया, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया। आज मैं विधि और उसके प्रकार को बताऊंगा कि शिक्षण की विधियां और उसके प्रकार क्या हैं। साथियों, विधि को अंग्रेजी में जो है मेथड कहा जाता है। मेथड। और ये विधि शब्द जो है साथियों, एक बात मैं बताना चाहूँगा, लेकिन इन सारी बातों को बताने से पहले चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आज मैं उन साथियों को जो बीएड तीसरे सेमेस्टर में आकर के टीचिंग कर रहे हैं या टीचिंग करने के लिए प्रतीक्षा में हैं, आजकल में जाने वाले हैं, इन लोगों के लिए ये समस्या है कि हम अपनी कक्षा में पहुंच करके वह कौन सी विधि का प्रयोग करें जिससे कि छात्र बढ़िया से पढ़ें और उन्हें अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो साथियों, ये विधि क्या होती है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सामान्य रूप से कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रमवश शिक्षण नीति और शिक्षण विधि को एक समान मानने लगते हैं कि शिक्षण विधियां और शिक्षण नीतियां एक समान है। लेकिन साथियों, इसका अर्थ अलग अलग होता है। शिक्षण विधि अलग है, शिक्षण नीति अलग है। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है तो शिक्षण में उसी प्रकार के शिक्षण विधि का एक शिक्षक के द्वारा प्रयोग करना होता है, तभी उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर उसकी कक्षा में होगा। शिक्षण नीतियां साथियों व्यापक हैं और शिक्षण विधि जो है शिक्षण नीति का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। शिक्षण विधि का दृष्टिकोण संकुचित है, शिक्षण नीति का दृष्टिकोण व्यापक है। तो आइए साथियों, शिक्षण विधि के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमने बताया कि शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होगी उसी के आधार पर एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में शिक्षण विधि का प्रयोग करके पाठ्य वस्तु को जो है पढ़ाना शुरू करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने की जो शैली होती है उसी को साथियों शिक्षण विधि कहा जाता है। विधि को अंग्रेजी में मेथड कहा जाता है। ये मेथड शब्द जो है लैटिन भाषा के मोड, लैटिन भाषा का मोड या अवे इस शब्द से बना है साथियों।
लैटिन भाषा का मूड या वे शब्द से बना है जिसका अर्थ बताया जाता है रास्ता या माध्यम। रास्ता या माध्यम। साथियों, किसी कार्य को अपने मर्जी से किया जाए और उसी कार्य को एक सिस्टम से किया जाए, विधि से किया जाए, तरीका से किया जाए, तो अंतर होता है। समय की बचत होती है, प्रभावशीलता में जो है कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसीलिए शिक्षण में एक शिक्षक के लिए शिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। आपने जाना कि शिक्षण विधि के लिए इसको मतलब रास्ता या माध्यम बताया गया। एक शिक्षक के लिए रास्ता और माध्यम बताया गया है। तो वह रास्ता एक उदाहरण के रूप में हम देना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, किसी व्यक्ति को कहीं जाना है और जिस स्थान पर जाना है उस स्थान का पता तो है, उस स्थान का पता तो है कि हमें जाना है, लेकिन रास्ता मालूम नहीं है। व्यक्ति को स्थान का पता है लेकिन रास्ता का जानकारी नहीं है। तो साथियों, कोई माध्यम होगा तभी वो पहुंचेगा ना। तो साथियों, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अथवा बालक सही रास्ते के अभाव में अपने निश्चित स्थान में जाने में उसे कठिनाई होती है, उसी प्रकार से बिना शिक्षण विधि के एक शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य करने में भी कठिनाई होती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि शिक्षण विधि जो है एक शिक्षक के लिए क्या होती है? मार्गदर्शन का कार्य करती है। शिक्षण विधि एक शिक्षक के लिए क्या होती है? मार्गदर्शन का कार्य करती है। उसको सही रास्ता बतलाती है कि किस प्रकार से उसे अपना शिक्षण कार्य करते हुए बालक को अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति कराना है। तो साथियों, ये रहा शिक्षण विधि। अब हम शिक्षण विधि के प्रकार के तरफ चलते हैं, जिसमें बीएड के प्रशिक्षु अपनी पाठ योजना में इसको लिखने में भूल कर देते हैं। उनको पता नहीं चल पाता कि हमें कौन कौन सी शिक्षण विधि को किस प्रकार से कैसे प्रयोग करना है। इन शिक्षण विधियों का मार्गदर्शन करते हुए मैं आपको जो है उन तमाम शिक्षण विधियों की चर्चा कर दूंगा, जिसको जहाँ ज़रूरत है उसके आवश्यकता अनुसार उस शिक्षण विधि का प्रयोग करके अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रुचिकर बना सकता है। तो ये तमाम जो शिक्षण विधियों के प्रकार हैं, आइए साथियों उसके पहले नाम मैं बता दूं कि शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं, इस पे चर्चा हो जाए। शिक्षण विधियों के प्रकार। साथियों, शिक्षण विधियों के प्रकार आप लोगों को तमाम शिक्षण विधियां देखने को मिलेंगी। अब मैं बताने जा रहा हूं कितनी शिक्षण विधियां हैं। अब कहाँ पे आपको किस शिक्षण विधि की आवश्यकता अपने शिक्षण कार्य में पड़ेगी, उसको आप अपने तरीके से यूज कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ शिक्षण विधियों के जो प्रकार हैं
उसके तरफ आपको लेकर के समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान। देखिए कितना विधि मैं बतलाता हूँ। समस्या समाधान विधि, दूसरा है योजना विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि। अब देखिए अब क्या है, पर्यवेक्षण विधि। पर्यवेक्षण विधि, चलिए आपका पर्यवेक्षण विधि हो गया। व्याख्यान विधि को कर लेते हैं। व्याख्यान विधि, विवरण विधि, कहानी विधि, आगमन व निगमन विधि। देखिए साथियों कितनी विधियां हैं। आगमन व निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, पर्यवेक्षण विधि, व्याख्यान विधि, विवरण विधि, आगमन व निगमन विधि, वाद विवाद विधि, वाद विवाद व तर्क विधि। 8 विधि हो गया साथियों, 8 विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि भी हो गया। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि हो गया। और विधियां हैं, तमाम अभी विधियां आप लोगों को मिलेगी। अब देखिए अनुकरण विधि हो गया, आपका भ्रमण विधि है, भ्रमण विधि है, शास्त्रार्थ विधि है, शास्त्रार्थ विधि है, अवलोकन विधि है, अवलोकन विधि है, निरीक्षण विधि है। अभी देखिए कितना विधि मैं बतलाता हूँ। सम्मेलन विधि है, सम्मेलन विधि है, प्रदर्शन विधि है, स्वाध्याय विधि है, स्वाध्याय विधि है। कितना विधि आप खोजेंगे, कितना विधि आप लोगों को बता दिया जाए।
ये इतनी विधि है, 16 विधि आप लोगों को मैंने बताया। अभी जो है आप लोगों को कई विधि आप लोगों को बताया जा सकता है। सम्मेलन विधि लीजिए, 17वां मैं देख रहा हूँ। भाषण विधि, भाषण विधि भी होती है। उदाहरण विधि दिया हूँ, लीजिए उदाहरण विधि। आपको इतनी सारी विधियां मैंने बताया। लीजिए अभ्यास विधि, अब यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ। अभी भी विधियां हैं साथियों, लेकिन अब यहीं पे मैं एंड करता हूँ। समापन विधि, मैंने आप लोगों को 20 प्रकार की विधियों का चर्चा किया। अब आप लोगों को अपनी शिक्षण कार्य में ये देखना है कि हम अपनी शिक्षण कार्य में किस विधि का प्रयोग कब कर रहे हैं, जिससे कि हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर बन रहा है। प्रत्येक विधि की चर्चा एक एक वीडियो के माध्यम से अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में लिखिएगा। मैं एक एक विधि की परिभाषा, विशेषता और उसके संबंध में आपको क्या करना है, जानकारी बढ़ाना है, सारी बिंदुओं पे चर्चा करूँगा। साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे आज का वीडियो विराम करता हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।